महंगाई हमेशा चरम सीमा पर चली गई है। हमारे आदिवासी भाइयों को जो इसका फायदा जो मिलना चाहिए वो बहुत नहीं मिलता है और हमारे आदिवासी भाई बहुत परेशान है। आज खाद की बोरी जो 200-250 रुपए बोरी मिलती थी वो आज 500-600 रुपए में बोरी नहीं मिलती है। मीटिंग रखी है, धरना आंदोलन, तो आज से हमें सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संपर्क लेना चाहिए, आज से समर्थन लेना चाहिए कि आने वाले 2023 के चुनाव में सरकार कांग्रेस तो कमलनाथ जी की सरकार थी, हमारे आदिवासी भाइयों को कितनी सहूलियत मिलती थी। हमारे आदिवासी भाइयों को 15 महीने की सरकार में आदिवासियों को हर काम सुलभ कर दिया था। जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने भी योजना बनी थी उस योजना को सब पानी फेर दिया। साथियों, ये सरकार मोदी कांग्रेस। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद निहालचंद जी। अब हमारे राणापुर के नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष और राणापुर के वरिष्ठ नेता संबोधित करें, कैलाश दामोदर जी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोमेश दर्शन बाबर जी, जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, ये आगे आइए। आप भी गुड़िया हमारे अतिथियों के साथ दीजिए, अतिथियों को प्रदान कीजिए। कृपया महिलाओं को आगे जाने। कर्जा माफ करो। हमारे किसानों की बेटियों का कन्या विवाह के लिए 51,000 रुपया दिया, देख नहीं दिया मेरे भाइयों। और आज समय आ गया मेरे भाइयों, युवा कांग्रेस, एनी सेवा दल, महिला कांग्रेस, क्यों कि हमारे प्रदेश में बेरोजगार युवक जो घूम रहे हैं इसको नौकरी लगा देंगे। जब तक नौकरी लगे तब तक हम हर महीने 4,000 रुपया मानदे देंगे। इनको मालूम पड़ा ये कमलनाथ 5 साल में पूरा किसानों का कर्जा माफ कर देगा। 15 साल तक अपन को इस कुर्सी पे नहीं आने देगा मेरे भाइयों। इस बात के लिए आज सरकार गिरी। सब वक्ताओं ने बोला सरकार तो कांग्रेस की है, जो घर छोड़ के गया है वो भी पछता रहे मेरे भाइयों हो, वो पछता रहे। समय इनका भी आ गया है। हमारे किसान तो आज कमर कस रहे हैं। मैं आपको नए साल की भी शुभकामना देता हूं कि पेटलावत, थानला, झापा के शान जान हमारे नेता, शान जान हमारे कार्यकर्ता ने आज ये चेतावनी दी है कि अब वो दिन नहीं है मेरे भाइयों हो। 2023 में प्रदेश में कमलनाथ जी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा मेरे भाइयों हो। और हमारे प्रदेश के शक्तिमान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ हमारे दिग्विजय सिंह का मार्गदर्शन, इसी शक्ति के साथ सरकार बनेगी मेरे भाइयों हो। जितने बैठे हमारे किसानों का, पूरे जिले के किसानों का, पूरे प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ होगा मेरे भाइयों। आज हमारा पंचायत का चुनाव हुआ, हमारे सरपंच को 7 महीने हो गए, पैसे खाते में पैसे नहीं है। जिला पंचायत 7 महीने हो गए, कोई पैसे नहीं है। जनपद में कोई पैसे नहीं है मेरे भाइयों हो। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोले और जल्दी आगे आए, इसका मुकाबला करने के लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा। आप कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हो, कांग्रेस पार्टी के कीड़े हो। संक्रांत हो गया। आज पूरे जिले के हजारों लोग बस स्टैंड पे आपने देखा और ये सब अपनी परेशानी, सरकार से परेशान होकर सब एकत्रित हुए। उसमें महंगाई आसमान में जा रही है। आपका डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, घासलेट महंगा, राशन महंगा और लोगों को कोई सुनी नहीं जा रही। इस बात के लेके आज पूरे ज़िले के लोग झाबुआ आए थे और वहाँ पर करके फिर हमने पूरी रैली के साथ कलेक्टर कार्यालय आए, कलेक्टर को ज्ञापन दिया और उनको भी सारी बातों से अवगत कराया कि प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है और कहाँ क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं। ये स्थिति बनी हुई है। कलेक्टर मैडम को भी कहा और जो गरीबों को मदद करें तो मदद कर रही हैं। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बिजली आ नहीं रहे, बिजली के बिल आ रहे हैं, दूध महंगा, डीजल महंगा, घासलेट महंगा, सब महंगा है।
तो वो सरकार का ध्यान है ही नहीं। उसको ध्यान दिलाने के लिए हम जिला प्रशासन के थ्रू सरकार को मांग पत्र दिया है। और उसी तरह से आज एसपी ऑफिस में भी आए, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ पे जो दोषी रहता उसके साथ पुलिस नरमी करती, जो निर्दोष रहता उसके साथ सख्ती करती है। चाहे धार्मिक स्थलों पर मतलब ताले लगाए जा रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा, मारपीट हो रही है, ये क्या तमाशा है। इसलिए मैंने एसपी साहब को कहा जो पुलिस प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करे और जो कुछ सरफिरे लोग हैं, अलग अलग बीजेपी के और कुछ लोग हैं, वो जाके ये उन्माद फैला रहे हैं। शांति प्रिय लोग रहने वालों को उकसा रहे, भड़का रहे और उनको हर तरह से परेशान करने का काम कर रहे हैं। इस बात के लिए भी प्रशासन को कहा कि वो निगाह रखें और ऐसे असामाजिक तत्वों को सख्ती से कार्रवाई करें, सख्ती से दबाएं। ये हमने पुलिस से एसपी से ये बात कही है। और ग्रामीण क्षेत्र में सब असुरक्षित है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, कहाँ से लोग आ रहे हैं उनको मार कूट के चले जाते और उसके पर कार्रवाई नहीं होती। तो ये कौन लोग हैं, क्या है, तो इस तरह से उसके ऊपर भी निगरानी रखें, ये बात हमने कही है। तो निश्चित एसपी साहब ने कहा कि उसके हम हर थाने को हम निर्देश देंगे ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की अशांति फैलाने वालों को कार्रवाई सख्ती से होगी, ये बताया है। तड़वियों को लेकर सर आपने आज बयान दिया था कि तड़वियों को अधिकार खत्म किया जा रहा है। तड़वी को अधिकार, हाँ, वहाँ पे अब सारे इस सरकार में सारे पंचायत राज खत्म कर दिया, सरपंच का अधिकार है ही नहीं, तड़वियों के अपना अधिकार वो भी खत्म ले लिए, तड़वी को जो सम्मान मिलता था वो भी नहीं मिल रहा, उनको न मीटिंग में बुलाया जाता, न उनको अपने बैठने की इजाज़त मिल जाती। ये क्या तमाशा है। हाँ, ग्राम सभा में तड़वी को सरपंच सब आते हैं, पर वहाँ पे तड़वी को बाहर निकाल दिया जाता, सरपंच को बाहर निकाल दिया जाता और कुछ जो नॉमिनेट लोग बीजेपी के वो जाके बैठ जाते हैं। तो ये सारा अपना लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र के द्वारा जो चुने हुए लोग, जो मान्यता प्राप्त लोग हैं, उनको नहीं आने दे रहे, उनको नहीं बैठ रहे, पर जो जिनको मान्यता नहीं है उनको बीजेपी आगे ला रही है। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सर पैसा एक्ट का हवाला दिया जा रहा है ऐसा करने के लिए, इस पर आप क्या कहें? पैसा एक्ट को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर और ताकि पंचायत राज में जो कानून बना था उस कानून के मुताबिक पंचायत राज में लोगों को, गरीबों को पंचायत ग्राम सभा में उसका न्याय हो, मगर उस कानून को उन्होंने तोड़ मरोड़ दिया। वहाँ पे न सरपंच बैठ सकता, न तड़वी जा सकता। तो ये सारे पंचायत राज का उन्होंने एक हंसी मजाक जैसा काम कर रखा है। तो पंचायत राज जो पहले था उसको यथावत रखा जाए और लोगों को सम्मान मिले, ये हमारा ही कहना है। सर बीजेपी आपके रिटायरमेंट की बात कर रही है, बीजेपी आपके रिटायरमेंट की बात कर रही है। बीजेपी के ऊपर खतरा है। कांतिलाल भूरिया होते हुए झाबुआ जिले में बीजेपी के पैर जमा नहीं सकते। हमारे कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ता, नेता और विधायक हमारे वीर सिंह भाई, वाल सिंह भाई और हमारे हम सब रात दिन हम लोगों के बीच में जाते हैं, बात करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। तो भाजपा को बड़ी घबराहट हो रही है, इसलिए ये सब सारी चीज़ें हो रही है। तो इससे कोई मैंने फर्क पड़ने वाला नहीं। हम आदिवासियों की सेवा करते आए, गरीबों के, गैर आदिवासी भाइयों की सेवा हम 40 साल से मैं करते आ रहा हूँ और उनके हक के लिए लड़ाई लड़ते आ रहा हूँ और लड़ाई लड़ता रहूँगा। ये भाजपा कितने भी कुछ भी कर ले, पर यहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू।